हेलो गाइस, वेलकम टू आलोक कोड वाइब्स। तो आज लीड कोड के प्लेलिस्ट में आज का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 69 स्क्वाट। ठीक है, तो स्क्वाट को शुरू करते कहने का अच्छा था क्वेश्चन पहले समझते हैं। गिवन ए नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब एक नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब हमेशा इंटीजर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक्स है। ठीक है, जिसमें क्या है, रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, मतलब जो भी जैसे एग्जांपल में देखेंगे इनपुट एक्स है। ठीक है, इनपुट एक्स दिख रहा है, इंटीजर है, क्या है, नॉन निगेटिव है। नॉन निगेटिव है और उसका क्या निकलना है, स्क्वायर रूट निकलना है। राउंडेड डाउन द नियरेस्ट इंटीजर, मतलब सबसे नियरेस्ट स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है, उसको हम लोग को निकालना है। द रिटर्न इंटीजर शुड बी नॉन निगेटिव, जो इंटीजर निकले वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। यू मस्ट नॉट यूज एनी बिल्ट एक्सपोनेंट फंक्शन और ऑपरेटर, मतलब इसमें कोई जैसे मैथ डॉट पाओ या फिर ऐसा कुछ यूज नहीं करना है जो एक्सपोनेंशियल हो, मतलब जो इनबिल्ट होता है। ठीक है, तो इसको बिना उसके यूज करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इनपुट x है, ठीक है, और x में क्या दिया है 4। तो जैसे कि हम लोग को पता है स्क्वायर रूट क्या होता है कि जैसे हम 4 को स्क्वायर रूट निकालेंगे सबसे लोएस्ट से, तो 2 से 2 जाएगा, तो इसका पावर क्या आएगा, 2 का पावर 2। ठीक है, तो स्क्वायर रूट क्या आ गया इसका, x का, यहाँ पे x का स्क्वायर रूट आ गया 2। ठीक है, उसी तरह एग्जाम्पल 2 में देखें, एग्जाम्पल 2 क्या है, 8। ठीक है, तो 8 x का 8। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, 8 का निकालते हैं, क्या आएगा, 2 से 4 फिर 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 का पावर 3। ठीक है, तो लास्ट में जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज 2.82। तो इसमें क्या करना है कि जो पॉइंट्स के बाद के जो नंबर उसको नहीं लेना, राउंडेड नंबर लेना है, मतलब 2 आ गया, जैसे 2.82 आ गया, तो हम लोग क्या लेना है, 2 ही को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कोड में कैसे लिखेंगे, तो उसको हम लोग समझते हैं। पहला कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन यहाँ पे नॉन निगेटिव होना चाहिए, तो नॉन निगेटिव क्या यूज करेंगे, इफ यूज करेंगे। अब इनपुट किस फॉर्मेट में है, एक्स में, तो एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। अगर जीरो हो तो क्या करते हैं, रिटर्न कर देगा जीरो। ठीक है, अगर जीरो भी हो तो रिटर्न कर देगा जीरो। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया, एक्स निगेटिव नहीं होगा तो ऑटोमेटिक इसमें नहीं लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीजर लेंगे। ठीक, इंटीजर डिक्लेयर करते हैं फर्स्ट। अब फर्स्ट को मेंशन करते हैं 1, और एक और लेते हैं हम लोग यहाँ पे कॉमा देके लास्ट। ठीक है, और लास्ट क्या मेंशन करते हैं, लास्ट में x की वैल्यू को स्टोर कराएंगे। ठीक है, x की वैल्यू को स्टोर करें, जो यहाँ पे इनपुट इंटीजर x है उसी को स्टोर करा दें किसके अंदर, लास्ट के अंदर। अब यहाँ पे नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, नंबर हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वाइल लूप यूज करते हैं। ठीक है, वाइल लूप यूज करें, वाइल में क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, हमेशा लेस देन होगा किससे, लास्ट से। ठीक है, हमेशा छोटा होगा, फर्स्ट नंबर क्या हम लोगों ने निकले किया, 1 होगा, 1 हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे, लास्ट। मान लीजिए लास्ट में है किसका वैल्यू है, एक्स का ही वैल्यू है, एक्स का अगर 2 है तो 1 क्या है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, ये अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो ही आगे का लूप चलेगा। तो यहाँ पे एक और इंटीजर लेंगे मिड। ठीक है, अब मिड क्यों यूज करेंगे, सब समझेंगे मिड। अब मिड क्या करेगा कि जो फर्स्ट नंबर है फर्स्ट को प्लस करेगा, फर्स्ट प्लस होगा किससे किस बीच में, और यहाँ से क्या करेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट। ठीक है, लास्ट माइनस फर्स्ट आ गया, और इसको क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक है, ये डिवाइड होगा, जो इसका आउटपुट आएगा उसके साथ फर्स्ट ऐड हो जाएगा, और उसका वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, मिड के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब इतना होने के बाद अब क्या आएगा, मिड। अब मिड को कंपेयर करा दे, अगर मिड क्या हो जाए, इक्वल इक्वल हो जाए किससे, जो एक्स वैल्यू है, ठीक है, जो इनपुट है उसको हम लोग किससे पहले डिवाइड करते हैं, मिड से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड किए, अगर ये इक्वल हो जाए, ठीक है, अगर ये इक्वल हो जाए आपस में कैलकुलेशन के बाद, तो रिटर्न कर देगा मिड को, रिटर्न कर देगा मिड। ठीक है, अगर इक्वल नहीं हो जाता है तो आगे बढ़ते हैं, अगर इक्वल नहीं होता है, ठीक है, आगे ज़्यादा या कम बेसी आता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एलसिफ को यूज़ करते हैं। ठीक है, एलसिफ में क्या मेंशन करते हैं, एलसिफ में मेंशन करते हैं मिड। अगर मिड का वैल्यू जो मिड आया वो क्या है, ग्रेटर है किससे, जो एक्स, जो वैल्यू होगा एक्स उसको डिवाइड करेंगे किससे, मिड से। डिवाइड होने के बाद एक्स को डिवाइड होने के बाद मिड से अगर ये ग्रेटर हो जाए, ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए, इसमें लास्ट में जो क्या हो ऐड हो जाए, इसका वैल्यू मिड का माइनस कर देते हैं, मिड -1 कर देंगे। ठीक है, अगर मिड ग्रेटर हो जाए, ठीक है, अगर मिड की वैल्यू ग्रेटर है एक्स माइनस मिड के कैलकुलेशन होने के बाद, तो लास्ट में क्या हो जाए, मिड -1। अगर ये भी कंडीशन फेल कर जाता है तो लास्ट कंडीशन आएगा एक, इसमें क्या होगा, इसमें होगा फर्स्ट में से ऐड कर देंगे, फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट में जो वैल्यू होगा स्टोर कराएंगे इसकी मिड +1 की।
ठीक है। अब ये सब कैलकुलेशन होने के बाद ये जैसे एक कैलकुलेशन हो गया, अब लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देते हैं इसको, लास्ट की वैल्यू को। ठीक है, अब इस समझते हैं कि ये काम कैसे करे, ये कोड जो लिखा गया है, ये कोड को समझते हैं आखिर में। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, तो जैसे कि हमारा एक इनपुट लेते हैं 8। ठीक है, तो x क्या है हमारा 8 है, 8 इक्वल इक्वल टू 0 नहीं है, कंडीशन फेल कर गया, रिटर्न नहीं करेगा कुछ भी। अब फर्स्ट में गया। ठीक है, तो वाइल लूप में गया, वाइल के क्या है फर्स्ट 1 है और लेस देन इक्वल टू क्या है 8। ये क्या कंडीशन हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये किस में आ गया, मिड में आ गया। यहाँ मिड रखते हैं और मिड में कैलकुलेशन क्या है, फर्स्ट क्या है आपका 1 प्लस 8 माइनस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस ये हो गया 7 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे पड़ेगा 1 प्लस 3.5, मतलब राउंड फिगर कितना आएगा 4। ठीक है, ये कितना आ गया, मिड में स्टोर क्या हो गया 4। ठीक है, मिड में 4 आ गया स्टोर, तो ये 4 हो गया। फिर अब उसके बाद इफ कंडीशन में जाएंगे तो मिड कितना है आपका 4, क्या है इक्वल इक्वल्स टू एक्स। अब एक्स कितना है आपको, एक्स कितना था वैल्यू, एक्स है आपका 8। अब 8 डिवाइडेड बाई कितना 4, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 इक्वल इक्वल्स टू 2। ये कंडीशन क्या हो गया, ये कंडीशन हो गया फेल। ठीक है, तो रिटर्न मिड यहाँ पे रिटर्न जो मिड है वो नहीं करेगा। ठीक है, ये रिटर्न मिड नहीं करेगा। उसके बाद क्या आएगा, एल्स इफ में गया। अब हमारा देखे तो मिड क्या है, बड़ा है, मिड क्या है, अब यहाँ पे मिड 4 है, क्या ये ग्रेटर है किससे, मिड ग्रेटर है कि नहीं, यहाँ पे चेक करते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है 8 और मिड की वैल्यू कितनी है 4, तो इसको करेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, तो क्या है मिड हमारा ग्रेटर हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, मिड ग्रेटर हो गया। ठीक है, तो लास्ट में क्या स्टोर कराएंगे, लास्ट में स्टोर मिड कितना 4 माइनस 1, तो कितना बचेगा 3। ठीक है, ये 3 आ गया, लास्ट में क्या स्टोर हो गया 3। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या करेगा, ये लूप बाहर नहीं जाएगा। ये बाहर क्यों नहीं आया, लास्ट में सोचा रिटर्न कर देना चाहिए लास्ट, क्योंकि ये जो वाइल लूप है ये तब तक चलेगा जब तक कि कंडीशन फेल ना हो जाए। ठीक है, तो फिर से वापस इस लूप के अंदर जाएगा, फर्स्ट कंपेयर करेगा, लास्ट कंपेयर करेगा तो रिटर्न आएगा। तो फिर क्या करेगा, मिड के अंदर जाएगा। अब फिर मिड के अंदर जाएगा तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं मिड के अंदर गया, तो फिर से मिड में जाएगा, तो यहाँ मिड में गया। ठीक है, और ये फर्स्ट वैल्यू कितनी है, फिर से 1 ही है, और फिर लास्ट कितनी है, लास्ट आपकी बची थी 4 माइनस 1, कितनी बच गई, ये 3। ठीक है, 3 बच गई, 3 माइनस 3/2 करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 1, ये कितना आ गया 2। ठीक है, ये 2 वैल्यू आ गया, 3 में से 1 गया 2, 1.5 आएगा, तो 1.5 प्लस 1 2 हो गया 2.5, तो हम राउंड फिगर में क्या लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, तो मिड में ट्रू हो गया। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे आएंगे मिड कितना है 2। अब यहाँ पे देखें, अब x कितना हो गया अब आपका, अब x भी चेंज हो जाएगा, x हो गया आपका 4 डिवाइडेड बाई 2, कितना का 2 हो गया, 2 इक्वल्स टू है तो रिटर्न कर देगा मिड, तो यहाँ लास्ट में रिटर्न कितना आएगा 2 आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग रन करा के चेक करते हैं। तो ये हमारा सारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सबमिट करते हैं। तो ये सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। तो इस कोड में ज़्यादा कुछ नहीं था, ये बहुत इजी है, इसको बस 1-2 बार ड्राई रन करने से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आलोक कोड वाइब्स को अच्छे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।